तो नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में बहुत सारी जानकारी पाएंगे जो कि आपकी जिंदगी बदल देगी। दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों में सड़न होना, दांतों की सड़न होना, इसके अलावा पायरिया की प्रॉब्लम यानी कि दांतों से खून आना, मसूड़े फूल जाना, तमाम तरीके के इन्फेक्शन होना, मुंह से बहुत ही भयंकर बदबू आना, दांतों का कमजोर होना या फिर दांतों का पूरी तरीके से सड़ जाना और पूरी तरीके से साफ ना होना, इस प्रकार की आपको कोई भी समस्या है तो दोस्तों आपको इससे अच्छी वीडियो पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरी तरीके से आगे तक देखिए और आप जानेंगे इसमें बहुत ही बेहतरीन इलाज जिससे आप अपने दांतों की केयर कर सकते हैं। पूरे घरेलू देसी नुस्खे में आप अब जानने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। हमारी आयुर्वेद की किताब जिसको वाग्य भट्ट ने लिखा गया था, जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसके माध्यम से पहली बार YouTube पे मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा आजकल लोगों का लाइफस्टाइल खराब होने के कारण बहुत ही उनकी जिंदगी खराब होती जा रही है। उनका डेली रूटीन है डाउनफॉल में जाते जा रहा है। वो वीकनेस, एनर्जी नहीं होती है, दिमाग खराब होता है, चिड़चिड़ापन, ऐसी तमाम तरीके की बीमारियां आजकल उत्पन्न होने लगी है। तो दोस्तों समय पे ब्रश ना करना, 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं। दोस्तों भोजन में तली हुई चीजें, बहुत ही ज्यादा मसाले वाली चीजें खाते हैं। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो मसाला होता है वो दांतों में अटक जाता है और उसके फंसे होने से ज्यादा प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और रात में अगर जो भी लोग ब्रश नहीं करते हैं उनके दांतों में फंगस, इन्फेक्शन की और भी चीजें आती जाती हैं। जो सुबह भी ब्रश नहीं करते उनकी तो और प्रॉब्लम हो सकती है। खाली ब्रश करने से फायदा नहीं होता है। आपको पेस्ट कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, दातुन करनी चाहिए या पेस्ट करना चाहिए, ये आपको पता बिल्कुल नहीं होता है। इन सब चीजों के कारण से ये, या फिर दोस्तों गलत तरीके से ब्रश करना, ब्रश करने के कारण से दांत धीरे धीरे करके उम्र के साथ में खराब हो जाते हैं। दूसरा कारण दांतों के खराब होने का, जो व्यक्ति भोजन को सीधे निगल लेता है। आजकल आप लोग क्या करते हैं, भोजन को सही ढंग से चबाते नहीं है, डायरेक्टली निगल लेते हैं। और साथ ही में आजकल जो नई यूथ है वो भोजन पे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देती है और यहाँ वहाँ कभी टीवी, कभी मोबाइल, यहाँ अपना ध्यान नहीं दिए। खाने में आपका ध्यान होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका दिमाग यहाँ वहाँ लगी रहेगा, आप चबा नहीं पाएंगे और पाचन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो लोग चबाकर और लंबे समय तक ज्यादा टाइम लेके खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर तरीके से चबाते नहीं है, उनके दांत समय से जल्दी ही पहले ही खराब हो जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग अपना ब्रश बहुत तेजी से रगड़ते हैं अपने दांतों में, बहुत ही ज्यादा, जिसको जल्दी होती है ब्रश करने की, 2-2 मिनट में करना है ब्रश, उनके दांत बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं और खराब हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम्स शुरू होती है, जिसको हम खून निकलना कहते हैं, जिसको हम कीड़े लगने की समस्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों दांतों में किसी तरह का कीड़ा नहीं लगता है, दांत जो होते हैं वो वही सड़ जाते हैं, तो फिर वो बाद में ब्लैक कलर के हो जाते हैं। हमें लगता है कि इसमें कोई कीड़ा लग गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग दांतों की केयर नहीं करते हैं। उसकी जो बाहरी परत होती है, अगर आप तेजी से और फास्ट ब्रश करेंगे तो वो खराब हो जाती है इसकी परत। उसको सही रखने के लिए बहुत जरूरी है आपको सही तरीका पता होना। आइए जानते हैं हम ऑलरेडी पायरिया की बीमारी के इलाज। जिनके भी दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम है, जिनके दांतों में मसूड़ों में सूजन की दिक्कत हो रही है, सड़न की प्रॉब्लम यानी कि जिनके दांतों में कीड़ा लगने की प्रॉब्लम है, दांतों से खून आता है, उनको कौन कौन से घरेलू नुस्खे का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लाइक करते हैं हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बनी हुई बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल किसी भी बीमारी से संबंधित हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा और उसकी जानकारी बताऊंगा और उसका सोल्व होने की प्रक्रिया बताऊंगा। आइए जानते हैं सबसे पहला घरेलू नुस्खा पायरिया के लिए या फिर दांतों की सड़न की समस्या को दूर करने के लिए घरेलू इलाज। दोस्तों अगर आपके दांतों में, दाढ़ में किसी भी प्रकार की झंझनाहट हो रही हो या फिर मसूड़ों में सड़न की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि बहुत ही, रसोई में आपको लौंग मिल जाता है, लौंग को लेके आपको दांतों में रखना है। लौंग को लेकर के जो सिलबट्टा होता है उसमें आपको पूरा चूर्ण बना लेना है, उसमें छोटा छोटा बारीक बारीक करके आप मिक्सचर बना लीजिए। उस पाउडर को मिला के पूरी तरीके से पाउडर बन जाने के बाद में, और ये कम से कम कुल 5 से 6 टुकड़े होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, हमें जिस भी जगह पे आपको दर्द हो रहा हो, जिस भी जगह पे आपको मसूड़ों में सड़न है, सूजन है, उस जगह पे आपको लौंग का पाउडर रख देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। दोस्तों ऐसा करने से अगर आप देखेंगे 1 हफ्ते में भीतर भीतर आपको आराम नहीं मिला तो फिर कहना। दूसरा प्रयोग, जिसको दांतों में काला कीड़ा या कालेपन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पूरी सड़न हो चुकी है, इस प्रकार की समस्या हो रही है या फिर हो सकती है, ऐसा आपको लगता है, या फिर आपको दर्द हो रहा है,
मसूड़े में प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत भी दर्द हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, उनके लिए दोस्तों जो लौंग का जो तेल होता है, अगर आप रुई में डालकर लौंग के तेल को अगर उसे आप दांतों में रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी इस दर्द से। आइए जानते हैं दोस्तों लौंग का तीसरा नुस्खा। अगर आप दोस्तों लौंग के तेल को हल्के गुनगुने पानी की मुंह में रख के कुल्ला करते हैं 5 से 6 बार भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद में, सुबह, दोपहर और शाम में, तो जिंदगी में आपकी कभी भी दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा और जो भी प्रकार की सेंसेशन, तकलीफ, दर्द, मसूड़े सूजना, फूलना, ऐसे तमाम तरीके की चीजें नहीं होंगी आगे से। आइए जानते हैं अमरूद के पत्ते का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों अमरूद के पत्ते का आप कैसे प्रयोग कर सकते हो अपने दांतों को बचाने के लिए। यदि आपके घर में या आपके घर के आसपास में अमरूद का पेड़ है तो आप दांत में दर्द होने पे आप उस पेड़ के पत्ते को, नए और साफ पत्ते तोड़ लीजिए। इन पत्तों को दोस्तों अच्छे से धोने के बाद में आपको बहुत ही धीरे धीरे चबाना है। दोस्तों जितने धीरे धीरे चबाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। अमरूद के पत्ते चबाने से दोस्तों दांतों का दर्द जो होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और आपका जो मुंह है, आपका जो जुबान है वो पूरी तरीके से साफ हो जाती है। आप ये फील करेंगे कि हाँ मेरा दांत और दर्द अब खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अमरूद के ताजे पत्ते में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। इनसे दोस्तों दांत के दर्द से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है, बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। आप ये खुद बोलेंगे मुझे कमेंट करके कि हाँ सर आपका दिया हुआ वीडियो बहुत ही हमारे लिए काम आ रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं अगला घरेलू नुस्खा जो कि आपके दांतों को बचाने के लिए काले कीड़े से और दर्द से, सूजन से और तमाम तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको काम आएगा। दोस्तों कच्ची प्याज जो कि सभी के घर पे इजीली अवेलेबल होती है या फिर आप मार्केट से भी जाके ला सकते हैं। ये घर के तमाम कामों में काम आती है, तड़का लगाने में, दाल बनाने में, तमाम तरीके की चीजों में काम आती है, जिसको हम खा भी सकते हैं और हम खाते भी हैं। दोस्तों प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं जो कि भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आपके दांतों में, दाढ़ में किसी भी तरह की समस्या है तो दोस्तों प्याज को छीलकर उसका एक छोटा सा टुकड़ा दांत के बीच में रख लें जहाँ पे आपको बहुत ही भयंकर दर्द होता है। यदि आपको प्याज को रखने में दिक्कत आ रही है तो आप फिर प्याज को कद्दूकस करके यानी पूरी तरीके से मिक्सअप करके पतली पतली छोटी छोटी शेप में करके आप दांतों में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप एक रुई लीजिए, रुई में लपेट करके उसे ले लीजिए, जो रस होगा उसका बाहर निकल जाएगा, जो पेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा। आप इसे दांतों में लगाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है और बहुत ही ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने लौंग के तेल को प्रयोग करने का आइडिया बताया था। इन सभी चीजों को आप साथ में करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इसमें दांतों के दर्द में आराम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों जानते हैं अगला नुस्खा, अगला इंग्रेडिएंट्स, अगला घरेलू उपाय जो कि दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों नमक आपको लेना है। आप अगर सेंधा नमक हो तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं आपके घर में। नॉर्मल जो टाटा सोल्ट था आप वो भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आप ब्रश करते हैं सबसे पहले जो पेस्ट होती है एंटी इन्फ्लामेटरी होनी चाहिए और आयुर्वेदिक से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं कोलगेट उठा के लेके आते हैं। दोस्तों अगर आप सेंसोडाइन पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। सेंसोडाइन टूथपेस्ट में आप थोड़ा सा नमक लगाकर इसे यूज कीजिएगा और साथ ही में दोस्तों सरसों का जो तेल होता है, शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए। इससे अगर आप ब्रश करेंगे अच्छे से, धीरे धीरे करके, तेज ब्रश करेंगे, उनकी भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके दांतों की, मसूड़ों की सभी प्रकार की इतने एंड पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप अपने दांत बचाने सकेंगे। तो आपको ब्रश जो करना चाहिए बहुत ही धीरे धीरे, आराम से, मुलायम हाथों से करना चाहिए। और जो आपका जो ब्रश होना चाहिए वो जितना मुलायम रहेगा उतना अच्छा रहता है। दोस्तों बहुत लोग ये सोचते होंगे कि जो ब्रश होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए, हार्ड होने से और भी अच्छी सफाई होती है, मगर ये धारणा बहुत ही गलत है। आपको ये प्रयोग डेली करना है, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार की सड़न, सूजन नहीं आएगी और दोस्तों किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। ब्रश करने के बाद थोड़ा सा मसूड़ों में सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। आपके मसूड़े बहुत ही अच्छा फील करेंगे और आपको ये फील होगा कि 1-2 हफ्ते में कि हाँ मेरे मसूड़े जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, या तो बर्फ खाते, गोला खाते, कुल्फी खाते, किसी प्रकार की आइसक्रीम खाते हैं, तो आप जब ये खाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ अब हमारे दांत और मजबूत हो चुके हैं। दांतों की जो ऊपर वाली परत होती है उसको भी ये मजबूत बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको जितने भी इस वीडियो के माध्यम से घरेलू नुस्खे बताए
बताए हैं वो दोस्तों तभी आपके ऊपर काम करेंगे जो व्यक्ति अच्छे से भोजन को और धीरे धीरे खाकर चबाकर खाएगा, धीरे धीरे चबाकर खाएगा, धीरे धीरे होश पूर्वक। पूरा ध्यान भोजन के ऊपर ही रहना चाहिए। भोजन कर रहे हो तो बहुत लोगों की सोच जो होती है कहीं फोन में होती है, टीवी में होती है, किसी से बात कर रहे होते हैं, उनकी सोच कहीं और ही चली जाती है। टेबल पे बैठे होते हैं मगर दिमाग कहीं और होता है, या फिर मोबाइल चला रहे होते हैं। जब खाना खा रहे होते हैं वो एक ही बाइट को पूरा चबा चबा कर नहीं खाते हैं और डायरेक्टली निगल लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो पाचन है वो खराब होता है और आपके दांतों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो पैदा होना चालू हो जाते हैं। इससे आपके दांतों की ना ही एक्सरसाइज होती है, जो न्यूट्रिशन है दांतों को मिलना है वो भी नहीं मिल पाता है। अगली बात दोस्तों, खाने में जो कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जो कि हड्डी और मसल्स को गेन करने में, मजबूत करने में बहुत ही ज्यादा कारगर पैदा होती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां और ताजे फल। इनको आपको डेली बेसिस में सुबह सुबह, शाम में, अपने खाने के बाद में, शुरुआत में ले सकते हैं। और रात को आपको टाइम पे सोना चाहिए। अगर आप टाइम पे सोएंगे तो आपका टाइम टेबल शेड्यूल बना रहेगा। आपका थोड़ा सा भी शेड्यूल मिसमैच होता है तो आपकी बॉडी और आपका माइंड थक जाता है और प्रॉपर टाइम से काम नहीं करता है। इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है। दोस्तों आप नीम की या बबूल की दातुन ले सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप सुबह नीम की दातुन या बबूल की दातुन कर सकते हैं, शाम में आप ब्रश कर सकते हैं। आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। सभी चीजें बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है अभी तक। इनको बहुत ही डेली बेसिस पे अपने जीवन में इस्तेमाल करें, आपको 110% फायदा होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको फायदा हो रहा है और कितना फायदा हुआ है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों, माताएं, बहनों में शेयर कर दीजिए जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही हो। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बनी हुई बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए और आप इस तरीके की और वीडियो का फायदा उठा पाए। दोस्तों चलता हूँ, अब मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।